अरे तूबा, कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, मैं शोरूम जा रहा हूं, तुम ना दोपहर को मुझे। तूबा, तूबा। जी। क्या हो गया? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। कौन सी बात की समझ नहीं आई तुम्हें? वो आमना की शादी के दिन। क्या हुआ था आमना की शादी के दिन? सरफराज साहब का रुझान शगुफ्ता की तरफ कुछ ज्यादा ही नहीं था। ये तुम कैसे कह सकती हो? माजरत के साथ, सरफराज साहब का शगुफ्ता की तरफ देखने का अंदाज आम अंदाज नहीं था। हाँ हाँ, मगर वो सिर्फ इसलिए कि सरफराज साहब ने बुरे वक्त में शगुफ्ता की जान बचाई थी, उसकी मदद की थी। लेकिन रशीद, मुझे उनकी नजरें खटक रही हैं। तूबा, ये तुम किस बात का शक लेकर बैठ गई हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम खामखा क्यों शगुफ्ता के पीछे पड़ी हुई हो। रशीद, मैंने जो महसूस किया बस आपको बता दिया। तुम्हें उसकी हर हरकत में क्यों गड़बड़ नजर आती है? मैं एक औरत हूँ और मर्द की निगाहों को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अरे भाई, वो कोई जवान लड़की थोड़ी है, उसकी उम्र देखो, फिर कोई ऐसा इल्जाम लगाओ उस पर। उम्र ही तो अक्सर धोखेबाजी कर जाती है। आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आज तक उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। रशीद, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। देखो तूबा, मेरे साथ और मेरी बेटी अनीला के साथ जो कुछ हुआ वो एक माजी का हिस्सा था। रशीद, आप जो मुझे बातें सुना रहे, शायद आप भूल गए कि मैंने आपका साथ किस वक्त में दिया था। ठीक है, मैं मानता हूं तुमने एहसान किया मेरे ऊपर, लेकिन तूबा, उसका मकसद नहीं है कि तुम इसकी आड़ में जो चाहे करती फिरो। पापा, अगर आपको मेरे यहाँ पर रहना बुरा लग रहा है तो फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में अपनी सोच कैसे मुसल्लत कर सकते हैं? मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सोच के। हैरत तो मुझे भी हो रही है बेटा, अपनी परवरिश पर। तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग हो गई है हमसे, आदि से, सबसे। अब हो गई है ना गलती, अब इस गलती को हजम करने की कोशिश करें। आप लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो हैरत है। आप लोग मेरी फैमिली है या दुश्मन? You know what, Dad? मैं हमेशा आपसे कहता था इसे इतनी ढील मत दें, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब देख ले नतीजा। देखो शगुफ्ता, जिंदगी में कैसे अजीब इत्तेफाकात होते रहते हैं। कौन से इत्तेफाक की बात कर रहे हैं आप? जिस शख्स ने बुरे वक्त में तुम्हारी जान बचाई वो अनीला का ससुर निकल आया। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, ये एक इत्तेफाक ही तो है। सारी जिंदगी इंसान की इत्तेफाकात पर ही मबनी होती है। हाँ रशीद, आप बुरा नहीं मानना, मगर एक बात की मुझे समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? देखो, शादी की दावत देने के बावजूद अनीला आमना की शादी में नहीं आई। हाँ, सही कहती हो, आना तो चाहिए था उसे। रशीद, आप
मुझसे अनीरा की लाख नाराजगी सही, मगर आमना तो उसकी छोटी बहन थी ना, उसमें तो उसे शरीक होना चाहिए था। शगुफ्ता, मैं समझता हूं कि अनीला का हमारे घर से दिल बहुत बुरा हो चुका है, शायद वो इसीलिए नहीं आई। चलो खैर, जैसे उसकी मर्जी। बस मेरी तो ये दुआ है वो जहां रहे खुश रहे। आमीन। अच्छा, वो इजहार कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो एक काम के सिलसिले में बाहर गया है। काम के सिलसिले में? चलो अच्छी बात है, जिम्मेदारी का मुजाहरा तो कर रहा है ना वो। अरे जाहिर सी बात है, खानदानी लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। अच्छा है ना, किसी काम से लग जाए तो। वही तो। आमना, अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये बताओ तुम्हारा मनु शौहर कहाँ मरा हुआ है? अम्मा ऐसे तो ना बोलो। क्यों ना बोलूं? शादी के बाद अब तक कौन सा सुख दे दिया उसने तुम्हें? वो गए तो है काम ढूंढने, बस दुआ करें उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। अरे भाई, दुआ कर रही हूँ कि उसे अच्छी सी जॉब मिल जाए तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुशहाल रहो। माँ खराब करके रख। बस बातें कर लो तुम लोग। सब्जी काटी? नहीं सासू माँ, आप भी कुछ हिलजुल कर लिया करें। बड़ी आई, अभी आमना की शादी हुई है, नहीं मैं उससे तो कोई काम करवाने की नहीं, समझी? तो मैं आमना को कह भी नहीं रही, समझी? सारा बोझ मुझ नन्ही सी जान पर आ गया है। शर्म करो। बात सुनो, हम घर के काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सुबह से मैं कितना काम कर चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तो ठीक है, फिर रह लेना भूखी, और रशीद आए ना तो दे देना जवाब उनको। ताने मारने के अलावा भी कुछ कर लिया करो, सिर्फ ताने ही कसने आते हैं। ताने कौन दे रहा है? हाँ, ताने नहीं दे रही तो क्या कह रही हो? अम्मा जितनी देर आप दोनों ने लड़ने में लगा दी ना, इतनी देर में खाना पक के तैयार हो जाता है। तू मुझे मत पका, जा बोल बोल के जा कमरे में जाके आराम कर, वरना पड़ जाएगा काम करना। चल चल जल्दी आराम कर, और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दे। चल। अरे कहाँ जा रही है? बनाओ, इतना लोगों को बनाया है, खाना नहीं बन सकता। कितनी कामचोर हर हडराम है ये दोनों माँ बेटी। मेरे तो सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अब खाना कौन पकाएगा?